बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब मशरूत माफ़ी मांगने पर तैयार। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, 2 दिन पहले DGISPR की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और वहाँ पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब और फ़ौज के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो नाज़रीन इकराम, पाक फ़ौज के तर्जुमान ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारा वही मौक़िफ़ है कि जब तक 9 मई के वाक़े पर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो इसी हवाले से आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि मैं 9 मई के हवाले से मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि शर्त यह है कि पहले सानिया 9 मई की सारी CCTV फुटेज सामने लाई जाए और उसके बाद इस सारे मामले की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आज़ादाना तहकीकात में यह साबित हो गया कि इसके पीछे PTI है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, वरना हम लोग किस बात पर माफ़ी मांगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो लोग मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगूं, तो दरअसल वो मुझसे माफ़ी मांगे कि पहले मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पूरे मुल्क में मेरे कारकुनों पर भी तशद्दुद किया गया। यानी कि नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने ये शर्त रखी है कि पहले तहकीकात कराकर यह साबित किया जाए कि इसके पीछे PTI है, तो उसके बाद इमरान खान साहब माफ़ी मांगने को तैयार हैं। मगर नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि एक वीडियो मौजूद है जहाँ पर इमरान खान के भांजे कोर कमांडर की वर्दी लहराकर उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब, जो आपके भांजे की वीडियो है, तो पूछना यह है कि क्या वो भी आपकी जमात का बंदा नहीं है, या क्या वो भी इदारों का बंदा था जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। और नाज़रीन इकराम, अहम बात यह है कि आज तक इमरान खान साहब ने अपने भांजे की वीडियो के हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। यानी कि नाज़रीन इकराम, मामलात वहीं पर रुके हुए हैं जहां 1 साल पहले थे। नाज़रीन इकराम, 1 साल पहले भी इदारे का यही मौक़िफ़ था कि पहले माफ़ी मांगी जाए और उसके बाद मामलात आगे जाएंगे, जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि पहले साबित किया जाए कि 9 मई के पीछे PTI थी, तो उसके बाद माफ़ी मांगी जाएगी। यानी कि नाज़रीन इकराम, ना ही इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ और अपने बयानी से पीछे हटे हैं और ना ही पाक फ़ौज और इदारा अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है। इसके बाद नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि DGISPR साहब, इज़्ज़त और ज़िल्लत अपने कामों की वजह से मिलती है। पूरे मुल्क में PTI का बयानिया मजबूत हो रहा है और लोग PTI की मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब आप पर तनकीद बढ़ रही है। इसके बाद नाज़रीन इकराम, एक सहाफ़ी ने यह भी सवाल किया कि इमरान खान साहब, आपने बार बार कहा है कि आप फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, मगर दूसरी जानब मुज़ाकरात करने से इनकार किया जा रहा है, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो मुज़ाकरात की बात पाकिस्तान की खातिर की थी, तो अगर इदारे ने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करने तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मामला यही है कि ना इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं और ना ही इदारा अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या खबर सामने आती है और क्या इमरान खान साहब और फ़ौज के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं या नहीं। मगर नाज़रीन इकराम, जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, तो उससे यही मालूम होता है कि कम अज़ कम आने वाले चंद महीनों में मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।